तो आज हम लोग बात करेंगे मेरे पहले गुरु अहमद जलालुद्दीन। हम लोग बात कर रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के द्वारा लिखी गई पुस्तक मेरी जीवन यात्रा के बारे में तथा इनका छठा चैप्टर जो है वो है मेरे पहले गुरु अहमद जलालुद्दीन। आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, इस चैप्टर के बारे में। पिछले चैप्टर में हमने देखा था, उन्होंने बात करी थी मेरी माँ और मेरी बहन के बारे में तथा इस चैप्टर का नाम है मेरे पहले गुरु अहमद जलालुद्दीन। इसमें अब अपने भाई जलालुद्दीन के बारे में वो बताते हैं तथा वो आगे चल के इनके जीजा भी बने। इन्हें बचपन में काफी सीखने को उनसे मिला। तो आइए जानते हैं उनकी कौन कौन सी घटनाओं के बारे में कलाम साहब ने इस चैप्टर में बतलाया है। ये बताते हैं कि अहमद जलालुद्दीन जो थे इनके दूर के रिश्तेदार के भाई थे, लेकिन यह रामेश्वरम में ही रहते थे। और तभी जब इनके पिताजी नाव बनाने का निर्णय लिए थे, उस वक्त इनके भाई जलालुद्दीन वहां आकर उनके पिताजी की मदद किया करते थे नाव बनाने में। तो नाव बनाने में इनके पिताजी की मदद करते थे। साथ ही वह पढ़े लिखे भी थे, मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, 8वीं कक्षा तक पढ़े थे, लेकिन उन्हें इंग्लिश में पढ़ना लिखना आता था, जिसके कारण व्यक्तियों को उनकी ज़रूरत काफ़ी होती थी। वहाँ के व्यक्तियों को उनकी ज़रूरत काफ़ी होती थी तथा उन्हें इज्जत भी बहुत मिलती थी। कोई भी मदद के लिए कहता तो तुरंत सहायता करते उनकी, और लोगों को हमेशा लोगों की सहायता करने के बारे में ही बताते थे। तो उनके भाई कुछ इस प्रकार थे तथा अपने काम को बहुत निपुणता से करते थे। तो बताते हैं कि वह मेरे पिताजी की नाव बनाने में मदद कर रहे थे तथा यह बताते हैं कि उम्र में बड़े थे, लगभग 15 वर्ष के बड़े थे। तो उन दोनों के बीच में वो काफ़ी बातें होती थी। कलाम साहब बताते हैं कि मैं उस वक्त छोटा था तो काफ़ी क्वेश्चन उनसे पूछा करता था, काफ़ी सवाल किया करता था, जिनका वह जवाब बड़ी ही अच्छे से समझा कर दिया करते थे। फिर आगे बताते हैं कि जलालुद्दीन आगे चलकर उनके जीजा भी बने, जो उनकी बहन थी जौहरा, उनसे उनकी फिर शादी हो गई थी और कलाम साहब की इन्होंने काफ़ी मदद की है। इस चैप्टर में उन्होंने बताया कि जब ये कलाम साहब को बाहर जाना था पढ़ने के लिए, रामेश्वरम से बाहर शहर में कुछ बड़े कॉलेज में पढ़ने जाना था, तब इनके भाई ये जो जलालुद्दीन जी थे इन्होंने ही इनकी मदद की। बाहर में जाकर इन्हें कॉलेज में दाखिला दिलाया, फिर वहाँ पे रहने वहने का शिफ्ट कराया कि कैसे रहना है, क्या करना है, कैसे वहाँ पे रहना है, ये सारा कुछ उन्होंने ही वहाँ पर जाकर उनके साथ में बतलाया था। ये बताते हैं कि जब इन्हें इसरो की तरफ से नासा जाना था अपनी कुछ दिन की ट्रेनिंग के लिए, तो उस वक्त भी जलालुद्दीन और शमसुद्दीन दोनों लोग इन्हीं छोड़ने गए थे मुंबई सांता क्रूज एयरपोर्ट पे, और वहाँ पे वह दोनों छोड़ने गए थे और काफ़ी कुछ इन्हें उन्होंने समझाया भी था। इन्हें जलालुद्दीन और शमसुद्दीन को देखकर उनकी आंखें भर आई थी, क्योंकि वो कभी बाहर नहीं गए थे और उनसे इतना प्रेम करते थे, इसलिए वे आंखें भर आई थी। बताते हैं कि मेरे आंसू निकलने लगे थे। तभी जलालुद्दीन ने ही उनका हाथ थामा और जलालुद्दीन ने उनसे कहा कि तुम पर हमें गर्व है, तुम पर हमें गर्व है, और तुम पहले ऐसे व्यक्ति हो जो रामेश्वरम से बाहर जा रहे हो और इतना बड़ा काम करने जा रहे हो। इसके लिए उन्होंने बहुत कुछ समझाया, उन्हें हौसला दिया। उस वक्त कहा कि तुम पर हमें गर्व है। इस बात से भी कलाम साहब बहुत ही प्रभावित हुए थे। तो इस घटना से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब भी हम भावुक होते हैं या कुछ बड़ा करने जाते हैं, तो कोई हमारा हाथ थाम ले और कोई हमसे कुछ कहता है कि हम तुम्हारे साथ हैं, हमें तुम पर गर्व है, या फिर कोई हिम्मत देने वाली बातें करता है, तो हमें भी अच्छा लगता है, हर इंसान को वो चीज़ अच्छा लगता है। तो ऐसे ही हमें भी करना चाहिए कि जब कभी भी हमें किसी को हमारे मदद की किसी को सहायता की ज़रूरत हो, तो हमें तुरंत उसकी सहायता करनी चाहिए तथा उसे हिम्मत देना चाहिए, उसे अप्रिशिएट करना चाहिए उसके काम के लिए। कभी किसी के काम के लिए कुछ नहीं कहना चाहिए। कोई भी अगर कोई इंसान कुछ कर रहा है तो उसे अप्रिशिएट करो, और वो गलत रास्ते पर है तो उसे सही रास्ता बताओ और उसे आगे बढ़ने के लिए सलाह दो। तो ऐसा ही कुछ करते थे जलालुद्दीन कलाम साहब के साथ भी, तथा बचपन में भी उन्हें काफ़ी शिक्षा मिली। कलाम साहब को वो देख लिए थे, परख लिए थे कि ये आगे चलकर कुछ बड़ा करेगा, इसे कुछ सीखने की जानने की इच्छा इसके मन में आती रहती है। जलालुद्दीन जो थे उनकी सोच काफ़ी अच्छी थी, सहायता करते थे लोगों की, और कोई भी इंसान उनसे मिलता तो वो सही रास्ते के बारे में बताते। तथा वो जलालुद्दीन के बारे में बताते हैं कि वह खुदा को एक दोस्त की तरह देखता था। हमें भी अपने ऊपर वाले को एक दोस्त की तरह समझना चाहिए और अपने सुख दुख की बातें उनसे किया करता था और एक दोस्त की तरह समझता था। वही शिक्षा उन्हें भी मिली, कलाम साहब को भी दिया उन्होंने, कि हमें अपने खुदा को या अपने ऊपर वाले को
एक दोस्त की तरह समझना चाहिए। और अंत में कलाम साहब बताते हैं कि बहुतों के लिए मेरे मित्र जलालुद्दीन साधारण व्यक्ति थे, परंतु मेरे लिए मेरे मित्र और सलाहकार अहमद जलालुद्दीन खास इंसान थे। जो उनके करीब होते थे उन्हें वे सरलता, समझदारी और प्रेम की शक्ति से उनकी सोच को बदल कर नया आकार देते थे। यह बहुत बड़ी बात है। अगर हम किसी से जुड़े या कोई भी हमसे जुड़ता है तो हमें उनसे बहुत ही सरल भाव से मिलना चाहिए और समझ भी रखनी चाहिए, प्रेम भी रखना चाहिए, उनके सोच को बदलना चाहिए या फिर अपनी सोच को बदलना चाहिए। वह अगर कुछ गलत सोच रहा है तो उसे बतलाना चाहिए। फिर आगे कहते हैं, हर देश और शहर में ऐसा कोई खास इंसान जरूर होता है। मैं खुशनसीब था कि मुझे ऐसा इंसान मिला। उन्होंने मेरे हाथों को कसकर थामा, मुझे एक काबिल व्यक्ति बनाया। एक दिन मैं भी ऐसा ही व्यक्ति बनूंगा। वह बताते हैं कि हर देश और शहर में कोई ऐसा खास इंसान जरूर होता है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं खुशनसीब हूँ जो मुझे ऐसा इंसान मिला। अहमद जलालुद्दीन जो मिले वो खुशनसीब अपने आप को मानते हैं कलाम साहब, जो उन्हें ऐसा इंसान मिला। उन्होंने मेरे हाथों को कसकर थामा, उनके हाथ कभी नहीं छोड़े। कलाम साहब का हाथ जलालुद्दीन ने कभी नहीं छोड़ा और उन्हें काबिल व्यक्ति बनाया, उन्हें सही रास्ता दिखाया। और कलाम साहब ये कहते हैं कि एक दिन मैं भी ऐसा इंसान बनूंगा। धन्यवाद। इस चैप्टर में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट चैप्टर जो है जब मैं फेल हुआ, 7वां चैप्टर है जब मैं फेल हुआ, चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका अपना अमन किताब वाला।